हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करने वाले हैं मई की सैलरी को लेकर, क्योंकि कई नवीन दरों में बढ़ोतरी की गई है, परिवर्तन हुआ है कि ऐसा ही प्रीमियम को लेकर, साथ ही आरपीएम की दरों को लेकर इसी प्रकार कई चेंजेस जो हुए हैं। तो मई की सैलरी किस पर बनेगी, उसमें किस प्रकार की कटौतियाँ होगी, उससे संबंधित बात करने वाले इस वीडियो में। तो सैलरी मई से संबंधित बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी सभी तरह की अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सैलरी मई किस प्रकार बनेंगे और क्या क्या कटौतियाँ हैं, क्या क्या चेंज रहेंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि दुर्घटना बीमा जो जीएस की कटौती इस बार हट जाएगी, क्योंकि जीआईएस यानी दुर्घटना बीमा की कटौती अप्रैल माह के वेतन से हो चुकी है, तो इस बार वो हट जाएगी। दूसरी बात, आरपीएम की कटौती एरियर सहित करानी होगी, यानी कि आरपीएम की कटौती जो है बढ़ी हुई दरों के अनुसार होगी, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया। आरपीएम की दरों में वृद्धि हो चुकी है, तो जिनकी माह अप्रैल 2020 में आरपीएम की कटौती 800 रुपये काटी गई है, अब उनकी 950 रुपये काटनी है, क्योंकि स्लैब बढ़ चुका है। इसके साथ शेष कार्मिक जिनकी 800 रुपये से कम अगर कट रही है, उनकी स्लैब जांच करते हुए एरियर सहित आरपीएम की कटौती करवानी है। दूसरी बात, राज्य बीमा कटौती एसआई को लेकर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य बीमा कटौती एसआई एरियर सहित कटवानी है। यानी इसके लिए राज्य बीमा प्रीमियम जो विकल्प है, यानी एम्प्लॉय की पे डिटेल्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। तो एम्प्लॉय पे डिटेल्स में तो कोई बदलाव नहीं करना है। सामान्यतः विपत्र प्रोसेस कर रिपोर्ट जनरेट करने पर राज्य बीमा प्रीमियम की एरियर राशि जो है स्वतः ही जुड़ जाएगी। मूल राज्य बीमा प्रीमियम विकल्प को जो विकल्प है उसको दुगुना नहीं करना है, यानी कि केवल विपत्र प्रोसेस रिपोर्ट जनरेट करने पर राज्य बीमा प्रीमियम की एरियर राशि जुड़ जाएगी। तीसरी बात, राज्य बीमा कटौती एसआई से संबंधित मुख्य आदेश जो 15/5 को जारी हुआ है, 15 मई को, जिसमें एरियर सहित राज्य बीमा कटौती करने का भी उल्लेख किया गया है, उसमें केवल प्रीमियम की कटौती का ही उल्लेख है। राज्य बीमा ऋण जो किसी के है अगर, तो ऋण के एरियर की कटौती के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो राज्य बीमा ऋण की एरियर कटौती के समय कुछ नहीं कहा गया है, अतः एरियर कटौती केवल राज्य बीमा प्रीमियम ही काटें, राज्य बीमा ऋण नहीं। यानी एरियर की जो कटौती होगी केवल राज्य बीमा प्रीमियम की होगी, राज्य बीमा ऋण की नहीं। आगे मुख्य बात वो ये है दोस्तों, राज्य बीमा एसआई से संबंधित प्रथम कटौती वाले कार्मिक के लिए प्रथम कटौती का ऑनलाइन प्रस्ताव व शेड्यूल भी तैयार करवाना है, जो पहली बार कर रहे हैं, तथा जिनकी कटौती बढ़ाई भी गई है उनके अधिक कटौती का घोषणा पत्र या प्रस्ताव ऑनलाइन उनको करना है। ये सभी दस्तावेज हार्ड कॉपी सहित विपत्र के साथ संलग्न अवश्य करने हैं, लेकिन उसे स्कैन करके कोषालय में विपत्र के साथ संलग्न कर भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब भी कोषालय द्वारा विपत्र की हार्ड कॉपी अगर चाहिए जाए, मांगी जाए, तब भी ये दस्तावेज विपत्र के साथ संलग्न होने अनिवार्य हैं, अभी नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों मुख्य बात यह है कि आयकर का जो क्वार्टरली हम देते हैं, क्वार्टरली 2019-20 की जो प्रति है आयकर की, वो विपत्र माह जून 2020 के साथ लगेगी, इस विपत्र के साथ आवश्यक नहीं है। आगे मुख्य बात वो ये है कि निदेशक राज्य बीमा प्रावधिक निधि विभाग के पत्र 15/5 की उदाहरण सहित व्याख्या इस प्रकार है कि 15/5 के जो आदेश जारी हुआ है कि एसआई की कटौती किस प्रकार होगी, जो 2 महीनों की, किसी के 3 महीनों की, उसको लेकर क्लियरिफिकेशन किया गया, एक उदाहरण सहित दिखाया जा रहा है कि जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि जिनकी माह अप्रैल 2020 में राज्य बीमा कटौती नहीं की गई है, यानी जिनकी अप्रैल में राज्य बीमा एसआई की कटौती नहीं की गई है प्रथम कटौती नहीं होने के कारण। तो जैसे कि किसी का बेसिक दिया हुआ है 33,800 और उनके मार्च में काटना था उनको, जो भी स्लैब्स के अनुसार है 2200 रुपये काटना था, लेकिन काटा गया जीरो, यानी नहीं काटा गया मार्च में। फिर अप्रैल में काटना था 2200, लेकिन अप्रैल में भी नहीं काटा गया। तो अब ऐसे कर्मचारियों के मई में जो है 6600 रुपये की कुल कटौती होगी, यानी कि मार्च 2200, अप्रैल 2200, यानी एसआई एरियर बन जाएगा 4400 का। मार्च की भी 2200 जो डेफर वेतन हुआ था उसके, और अप्रैल में भी नहीं काटा गया था उसका, तो एरियर हो जाएगा 4400, और मई की 2200 कटेगी, और एसआई की भी जो कटौती है मई में अब 2200, इस प्रकार 6600 रुपये उसकी कटौती हो जाएगी, जिनके राज्य बीमा कटौती अप्रैल में नहीं की गई है। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों वो ये है इस प्रकार के, जिनके अप्रैल 2020 में राज्य बीमा की कटौती कर ली गई है। अब ऐसे कर्मचारी जिनके अप्रैल में तो राज्य बीमा कटौती कर ली गई है, जबकि प्रथम कटौती नहीं हुई है, प्रथम यानी कि मार्च वाली। तो जैसे 33,800 बेसिक है और उनको मार्च में 2020 में काटना था 2200 रुपये, लेकिन नहीं काटा गया। फिर अप्रैल 2200 काटना था, लेकिन और उसे काट लिया गया, अप्रैल में तो काट लिया गया, यानी कि अप्रैल में कटौती कर ली गई। तो अब उनके मई में काटे जाएंगे 4400 रुपये, यानी मार्च के 2200 रुपये जो है एसआई एरियर के रूप में, और बाकी मई के जो है वो 2200 रुपये एसआई के कटेंगे, यानी 4400 रुपये कटेंगे। इसी के साथ अब देखते हैं दोस्तों अगली बात वो ये है कि नवीन स्लैब व अधिक घोषणा पत्र के अनुसार जिनके माह अप्रैल 2020 में नवीन स्लैब के अनुसार अधिक कटौती नहीं की गई है, यानी जो स्लैब चेंज हो गए हैं उसके अनुसार अगर अप्रैल में नवीन स्लैब के अनुसार अधिक कटौती नहीं की गई तो क्या होगा। जैसे कि अब जैसे कि स्लैब चेंज हुए हैं, एसआई के बेसिक है 33,800 के अनुसार, पहले ओल्ड स्लैब थी 1300, न्यू स्लैब हो गई 2200 रुपये।
और मार्च में इसको 2200 रुपये काटना था लेकिन नहीं काटा गया। अप्रैल में 2200 काटना था लेकिन किसी ने पुरानी दर से कटवा दिया, यानी ओल्ड स्लैब से 1300 रुपये कटवा दिए। तो अब उनके मई में काटने पड़ेंगे 5300 रुपये, यानी कि मार्च के 2200 रुपये, साथ ही अप्रैल के जो बाकी रह गए थे 2200 की जगह 1300 कटवाए तो 900 रुपये। इस प्रकार उनका एरियर हो जाएगा 3100 रुपये और मई के 2200 कटेंगे, यानी कुल 5300 रुपये उनके हो जाएंगे। इसी प्रकार नवीन स्लैब अधिक कटौती के अनुसार माह अप्रैल में नवीन स्लैब के अनुसार, यानी कि अधिक घोषणा पत्र या नवीन स्लैब के अनुसार माह अप्रैल 2020 में नवीन स्लैब के अनुसार अधिक कटौती अगर कर ली गई है तो किस प्रकार होगी। जैसे कि नवीन स्लैब के अनुसार उन्होंने ओल्ड स्लैब 1300 थी, न्यू थी 2200 और मार्च में 2200 काटना था लेकिन नहीं काटा गया डेफर वेतन की वजह से। अप्रैल में जो 2200 काटना था और 2200 काट लिया गया है, ओके है। तो अब उनके मई में काटे जाएंगे 4400 रुपये, यानी कि मार्च 2020 के 2200 रुपये ऐसा ही एरियर के रूप में और मई के 2020 तो 44 रुपये की कटौती हो जाएगी नवीन दर के अनुसार भी। तो ये कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और मुख्य बात यह है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों के 1 अप्रैल 2020 को 55 वर्ष से अधिक आयु हो चुकी है, उनकी राज्य बीमा प्रीमियम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। न तो स्लैब के कारण प्रीमियम बढ़ेगी, न ही अधिक घोषणा कर वो बढ़ा सकते हैं। अर्थात वेतन माह फरवरी जो था 2020 में जो राज्य बीमा की उनकी कटौती की गई थी वैसी ही जारी रहेगी। राज्य बीमा की नवीन स्लैब केवल 7वें वेतन आयोग में वेतन आहरित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर ही लागू होती है। 6ठे और 5वें वेतन आयोग में वेतन आहरित करने वाले कार्मिक जो है उन पर लागू नहीं होती। तो ये थी कुछ जानकारियाँ दोस्तों सैलरी मई को लेकर, जो कटौतियाँ करनी है या जो भी चेंजेस हुए हैं परिवर्तन, उन सबको लेकर छोटी सी एक जानकारी थी इस वीडियो में। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।